Hello guys, welcome back to Be Expert. You are watching your biology teacher and we are again with another video for the highlight series या फिर हम बोल सकते हैं जो कि हम लोग important topics की वीडियो की सीरीज जो मैं निकाल रही हूँ उसकी आज हम दूसरी एक और वीडियो कवर करने वाले हैं। तो द टॉपिक ऑफ टुडे इज ड्रग्स। मैं आज आप लोगों को ड्रग्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। कितने टाइप के ड्रग्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में या फिर आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या उनके सिम्टम्स हैं, कौन से एरिया को वो टारगेट करते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स एंड एवरीथिंग। सो students, if you want to score +4 marks in just 15 minutes, so students stay tuned till the end. Now we are going to start from drugs. Okay students? So student, the first drug that we are going to deal today is opioids. ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं opioids के बारे में। सबसे पहले जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है that is we have to tell about the receptor of opioids. So the receptor is none other than CNS and GI tract, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और GI tract को सबसे पहले टारगेट करता है। Now if we move to the example, it is heroin और स्मैक वी कैन से। सो आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा कि मोस्टली रेलवे स्टेशन पे या बस स्टॉप पे ना कुछ बच्चे ना कुछ मतलब ड्रग मतलब ऐसे सुस्ते सुस्ते से रहते हैं। सो इट्स अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ स्मैक दैट दे आर यूजिंग स्मैक। ओके, सो दे आर इनहेलिंग और दे आर इनटेकिंग द ड्रग विच इज स्मैक। नाउ if we move further, so मॉर्फिन जो ओपॉइड्स है या फिर जो हीरोइन है वो हमें मिलता है एसिटाइलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन से, यानी कि जो एसिटाइलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन होता है वो रिजल्ट इन ओपॉइड्स। ठीक है, एसिटाइलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन रिजल्ट्स इन ओपॉइड्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि हमें ये कहाँ से मिलता है, सो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, यानी कि जो ये पॉपी प्लांट है इसके लेटेक्स से हम जो है हीरोइन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ इट इज डाईएसिटाइल मॉर्फिन, ये होता है डाईएसिटाइल मॉर्फिन। क्यों? क्योंकि एसिटाइलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन से फॉर्म हुआ है, सो इट इज डाईएसिटाइल मॉर्फिन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कलर, सो इट इज वाइट इन कलर। ठीक है बेटा, वाइट होता है कलर में, ऑर्डरलेस है एंड क्रिस्टलाइन है। ये नेचर होता है हमारे हीरोइन का या फिर ओपॉइड्स का, एंड इट इज डिप्रेसेंट। ठीक है बच्चा, अब डिप्रेसेंट की बात करें ना तो ये हमारी बॉडी का जो फंक्शन है उसे स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली है ओपॉइड्स की। सो जस्ट टेक अ क्विक रिवीजन। ओपॉइड्स जो है उसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे सीएनएस और जीआई ट्रैक्ट में, दैट इट इज डायरेक्टली गोइंग टू अफेक्ट आवर सीएनएस एंड जीआई ट्रैक्ट। अगर एग्जाम्पल की बात करें, सो एग्जाम्पल इज हीरोइन और स्मैक। नाउ it is acetylization of morphine, it is obtained from acetylization of morphine, यानी कि हम मॉर्फिन का जब एसिटाइलाइजेशन करेंगे तो हमें जो है ओपॉइड्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो ओपॉइड्स हैं ये हमें मिलते हैं बेटा लैक्टस ऑफ पॉपी प्लांट, यानी कि जो पॉपी प्लांट है उसके लेटेक्स से हमें जो है एक मटेरियल मिलता है विच इज फर्दर गोइंग टू बी यूज एज द ड्रग्स। नाउ अब हमने जब मॉर्फिन की एसिटाइलाइजेशन की, सो इट इज क्लियर कट दैट इट इज डाईएसिटाइल मॉर्फिन। जो ओपॉइड्स होते हैं वो डाईएसिटाइल मॉर्फिन के नाम से भी जाने जाते हैं। सो अगर क्वेश्चन में मेंशन हो डाईएसिटाइल मॉर्फिन, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वी आर टॉकिंग, ही इज टॉकिंग अबाउट ओपॉइड्स देयर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओपॉइड्स, तो बेटा ओपॉइड्स होते हैं वाइट, ऑर्डरलेस एंड क्रिस्टलाइन, यानी कि कलर होता है उनका वाइट, स्मेल किसी भी टाइप की नहीं होती, इट इज ऑर्डरलेस, and the next is they are crystalline. Now the main concept which is many times ये पूछा गया एग्जाम में, what the cause of this, यानी कि जो ओपॉइड्स है ये हमारी बॉडी में कैसे इन्फेक्ट करते हैं, तो बच्चा ये होते हैं डिप्रेसेंट, यानी कि ये हमारी बॉडी के फंक्शन को बहुत हद तक स्लो डाउन कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट ड्रग। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डील विद द टर्म कैनाबिनॉइड्स। अभी कैनाबिनॉइड टाइप का जो ड्रग है हम लोग अब इसके बारे में बात करेंगे। सो जो कैनाबिनॉइड होता है इसका रिसेप्टर होता है हमारे ब्रेन में। अगर हम ओपॉइड्स की बात करते थे तो उसका रिसेप्टर होता है हमारा सीएनएस और जीआई ट्रैक्ट में। सो कैनाबिनॉइड्स का रिसेप्टर होता है हमारे ब्रेन में प्रेजेंट। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल है भाई हमारा मैरिजुना, हशिश, चरस, गांजा। ठीक है, चरस गांजा बहुत ही कॉमनली जो यूज ड्रग है आज की डेट में वो है। ओके,
नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि हमें ये जो कैनाबिनॉइड्स हैं ये कहाँ से मिलते हैं, सो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिनस स्टीविया, यानी कि जो ये प्लांट है कैनाबिनस स्टीविया, इससे हमें मिलता है। अब इसकी चाहे स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर्स हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को वी आर गोइंग टू कंबाइन टुगेदर एंड मेक दीज टाइप ऑफ ड्रग्स, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मोड ऑफ इनटेक, कैसे हम लोग ये चरस गांजा वाले टाइप्स के ड्रग्स लेते हैं। सो पहली चीज़ है ओरल इंजेक्शन, डायरेक्टली खा लेते हैं, और दूसरी बात आती है भाई इनहेलेशन, यानी कि हम इसे मतलब वो होते हैं ना जो ड्रग्स लेते हैं जैसे इनहेल करके, वो सीन हो सकता है। नाउ और वी कैन ईजिली यूज़ इट इन अ सिगरेट और इन सब चीज़ों में भी ये काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है। नाउ द इफेक्ट ऑफ कैनाबिनॉइड्स, यानी कि कैनाबिनॉइड्स जो हैं वो हमारी बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करते हैं। सो इट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ओके स्टूडेंट्स। सो यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को जो कैनाबिनॉइड्स हैं ये हमारा डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी हद तक, यानी कि काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक्स एंड ऑल दैट डिजीज़ के। सो जस्ट टेक अ क्विक रिकैप, कैनाबिनॉइड्स का रिसेप्टर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ब्रेन में। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मेरीजुना, हशीश, चरस गांजा, मोस्टली एंड वाइल्डली यूज होता है भाई चरस एंड गांजा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ओरिजिन, अब ओरिजिन की बात करें तो ये होता है भाई कैनाबिस स्टीविया नाम का एक प्लांट है जिसकी इन्फ्लोरेसेंस मोस्टली जो फ्लावर्स है, बट काफ़ी हद तक उसका हर एक पार्ट, यानी कि इस प्लांट का हर एक पार्ट, चाहे वो स्टेम है, लीफ है, कुछ भी है, हर चीज़ को यूज़ करते हैं भाई हम ड्रग्स बनाने में, ठीक है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट मोड ऑफ इनटेक, अब हम मोड ऑफ इनटेक की बात करें तो पहले और सबसे ईजी है भाई डायरेक्टली खा लो, यानी कि ओरल इंजेक्शन, एंड सेकेंड थिंग इज सूंघना, दैट इज इनहेलेशन। Now if we talk about which part it is going to affect the most, so it is cardiovascular system. So student, just take the screenshot and we are going to move next on the next drug. Now student, the next drug which we are going to deal now is coca alcoids. Coca alcoids भाई सीधे सीधा सा है कोका एल्कॉइड्स। अब आप कंफ्यूज ना, इसलिए पहले ही बता दूँ, कोका एल्कॉइड्स इज अ टाइप ऑफ कोकेन। कोकेन इसका एग्जाम्पल में आता है ना। अगर हम रिसेप्टर की बात करें तो डेफिनेटली इसका जो रिसेप्टर है वो CNS होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओरिजिन की बात करें तो ये होता है कोको प्लांट। कोका प्लांट एक प्लांट है जिसे हम कोका प्लांट बोलते हैं, और वी कैन ईजिली से डैट उसका एक एग्जाम्पल है जो कोका प्लांट है, उसका एक एग्जाम्पल है एरिथ्रोजाइलम, ठीक है। अब ये एरिथ्रोजाइलम, ये प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं मोस्टली, जहाँ पे ये मतलब कौन सी जगह की नेटिव्स हैं, सो इट इज साउथ अमेरिका, ठीक है बेटा। तो जो कोका प्लांट है वो नेटिव्स हैं साउथ अमेरिका के। ना इफ यू लुक एट द एग्जांपल्स, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज कोकेन, ठीक है। और अगर हम बात करें तो एल्कॉइड, कोके, क्रैक, शॉर्टेंड, ये सारे और फर्दर एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करते हैं हेलोसिनेशन, ये हेलोसिनेशन वाली जो ये टर्म है बेटा, ये क्या है? हेलोसिनेशन यानी कि ओवरडोज, जब ओवरडोज हो जाती है इस पर्टिकुलर ड्रग की, ओके। सो ओवरडोज इज हेलोसिनेशन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फर्दर थिंग्स, सो बेटा ये वाला जो है ना ड्रग, ये हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, ओके। सो इट इज गोइंग टू बूस्ट द एनर्जी लेवल ऑफ आवर बॉडी। इससे पहले जो दो ड्रग्स की हमने बात की थी वो थे डिप्रेसेंट, यानी कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी उसे स्लो डाउन कर देते, बट this coca alcoids is very used in the increasing in energy of the body. Now we are going to just take a quick recap. भाई कोका एल्कॉइड्स है, इसका रिसेप्टर है भाई हमारा CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम बात ओरिजिन की तो कोका प्लांट इसका बेसिकली ओरिजिन है, और एग्जाम्पल अगर हम देखें कोका प्लांट का वो है एरिथ्रोजाइलम। ये भाई ये सबसे पहले पाए जाते थे साउथ अमेरिका में। नाउ इफ इट लुक एट द एग्जाम्पल्स, तो कोकेन, एल्कॉइड, कोक, क्रैक, शॉर्टेड, ये सारे इसके हो गए एग्जाम्पल। हेलोसिनेशन, ये वर्ड बहुत ज़्यादा मे भी चांसेस हैं आपके पूछे जाने के, तो ये वर्ड्स को आप ध्यान रखना। हेलोसिनेशन यानी कि एक्सेसिव डोज, यानी कि एक्स्ट्रा डोज हो जाए, जब हमारी बॉडी बहुत क्वांटिटी में हम लोगों ने जब कोका एल्कॉइड्स को इंटेक्ट कर लिया हो।
Now the key, or we can say the key feature is that they are going to increase the energy of our body. इससे पहले जो दो ड्रग्स मैं आपसे डिस्कस कर चुकी वो है डिप्रेसेंट, वो दोनों हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल को डिक्रीज करते हैं, बट दिस पर्टिकुलर इज गोइंग टू इंक्रीज द एनर्जी लेवल. नाउ स्टूडेंट्स, just take a screenshot and we are going to move to the next drug. Now students, now we are going to deal with the useful drugs, यानी कि अब हम बात करेंगे यूजफुल ड्रग्स. इससे पहले तीनों के तीनों ड्रग्स से भी हमारे हार्मफुल ड्रग्स, तो बात करते हैं हम यूजफुल ड्रग्स की. तो सबसे पहले जो मेंटल इलनेस होती है, डिप्रेशन होता है या फिर इंसोमिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब प्रॉब्लम्स को डील करता है भाई हमारा एम्फेटामाइंस, बेंजोडायजाइंस एंड LSD. ये तीनों ड्रग्स जो हैं वो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, डिप्रेशन एंड इंसोमिया. नाउ अब हम बात करें भाई मॉर्फिन. सो मॉर्फिन वैसे तो एक हार्मफुल ड्रग है, बट अगर हम इसे प्रॉपरली यूज़ करें इन कीपिंग ऑल द मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन इन आवर माइंड, सो जो ये मॉर्फिन है भाई ये अच्छा खासा सेडेटिव होता है और पेन किलर होता है. ओके, और ये सर्जरीज में भी यूज़ किया जाता है टू मिनिमाइज द पेन ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जरी का पेन रिड्यूस करने के लिए हम मॉर्फिन का यूज़ करते हैं. ये पेन किलर भी बहुत अच्छा है. एंड मेंटल इलनेस, डिप्रेशन और इंसोमिया को रिड्यूस करने के लिए या फिर उनके ट्रीटमेंट को करने के लिए हम जो लोग ड्रग यूज़ करते हैं उसके नाम हैं एम्फेटामाइंस, benzoamines and LSD. Okay students, so just take a screenshot and we are going to talk about smoking then. Now students, we are going to deal with the smoking. Smoking में दो चीज़ होती है, एक तो टबैको होता है, दूसरा होता है निकोटिन. अब टबैको और निकोटिन दोनों के अलग अलग नुकसान होते हैं हमारी बॉडी में. टबैको जो है ना वो हमारी बॉडी में कॉज करता है भाई लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर. ओके, यानी कि जो टबैको प्रेजेंट होता है हमारी स्मोकिंग में यानी कि सिगरेट में, तो वो हमारे को कॉज करते हैं मेजरली 3 टाइप के कैंसर. द फर्स्ट इज लंग कैंसर, सेकंड इज यूरिनरी ब्लैडर कैंसर एंड थर्ड इज थ्रोट कैंसर. नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट डिजीजेस, इट इज ब्रोंकाइटिस, कॉज होता है भाई टबैको से. कॉरोनरी हार्ट डिजीजेस होती हैं टबैको से. गैस्ट्रिक अल्सर होता है, अल्सर मतलब कि पेट के अंदर छाले हो जाते हैं, सो गैस्ट्रिक अल्सर होता है. नाउ इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट निकोटिन, तो निकोटिन भाई एल्कोइड होता है. ठीक है, ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे कि एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करता है हमारा एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. ठीक है, अब ये दोनों का चीफ फंक्शन क्या होता है? ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को मेंटेन करना. नाउ अब जब एड्रेनलिन ग्लैंड लार्ज अमाउंट में जो है अपने दोनों हार्मोन्स को रिलीज करेगा, सो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा एंड हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा. सो स्टूडेंट्स, जो स्मोकिंग है, स्मोक यानी कि सिगरेट में दो मेनली चीज़ें पाई जाती है, डायफोसिस, टोबैको एंड सेकेंड इज निकोटिन. टोबैको जो है वो लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर, ये तीनों कैंसर कॉज करता है. नाउ द फर्दर डिजीजेज आर ब्रोंकाइटिस, कॉरोनरी हार्ट डिजीजेज एंड गैस्ट्रिक अल्सर. ठीक है, अब हम बात करें निकोटिन की, तो निकोटिन अपने आप में एक एल्कोइड है. ये एड्रेनलिन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे कि रिलीज होता है भाई हमारा एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. ठीक है बच्चों, अभी नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन जो रिलीज होता है इससे भाई हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और हार्ट रेट इंक्रीज होता है. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द विड्रॉल सिस्टम, जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं बच्चे, जब हम लोग ना काफ़ी लंबे टाइम से हमें इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी होती है, तो हमारी बॉडी में ना जब हम ये छोड़ते हैं ना तो हमारी बॉडी में ना कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं. तो वो सिम्टम्स होता है भाई एंजाइटी, ठीक है, और लेजीनेस आ जाती है, डिप्रेशन सा हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं. बट वी शुड ऑलवेज अवॉइड ऑल दिस. ठीक है, हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हर टाइप के ड्रग से दूर रहना चाहिए, चाहे वो मेडिसिनल ड्रग क्यों ना हो, बिकॉज एक पर्टिकुलर चीज़ की हमारी बॉडी को आदत लग जाती है, उसके बाद वो हमारी बॉडी में जो है डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करती हैं. सो स्टूडेंट, हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द ड्रग्स which are important from the point of view of need, and now I just want you all to just learn all this which I have just tell you. I have given you a short summary, यानी कि मैंने आपको सब कुछ just लिख के दे दिया, अब आपको सब उसे याद करना है. Okay students, so I just hope that you people like my video, and if you people like my video, so
Don't forget to like, share, subscribe to our YouTube channel Be Expert and press the bell notification icon for further updates. Okay, so till the next notification guys, stay tuned. Thank you.